9 करोड़ रुपए हम लोग ई रिक्शा चालक राजस्व देते हैं नगर निगम को। बारकोड और ये जो क्यूआर है ये हमारा रोजी रोटी ख़त्म कर देगा। मेरे ऊपर बहुत बड़ा कोई केस नहीं लगाया गया। वो बारकोड लगवा के लोगों को लगा कि कम से कम चलो शायद टीआई परेशान नहीं करेगा, पुलिस परेशान नहीं करेगा, इसलिए लगा लिया लोगों ने। मेरा नाम प्रवीण काशी है और अखिल भारतीय रिक्शा चालक यूनियन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ई रिक्शा को लेकर के बनारस यातायात प्रशासन ने जो है एक गलत नियम जो बना दिया था, उसके लिए हम लोग लगातार जो है पिछले कई दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से अनशन, धरना, प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन एकदम से जो है मुझे सुबह सुबह यहाँ के प्रशासन ने जो है जिस तरह से उठा करके जेल में भेज दिया और जेल भेजने के बाद भी जो है अभी तक जो हमारा मुद्दा था, जो हमारी मांग थी, उसको पूरा न किया गया। अभी भी जो है ई रिक्शा चालकों के ऊपर जबरन वो क्यूआर बारकोड लगा रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं अभी भी आपके माध्यम से हमारी सरकार को, हमारे प्रशासन को, कि ये जो बारकोड और ये जो क्यूआर है ये हमारा रोजी रोटी ख़त्म कर देगा, ये जो रोज़गार को ख़त्म कर देगा, जो बार बार हम दोहरा रहे हैं। पर ये सुन नहीं रहे हैं। हमने कहा कि आप एक रिसर्च कर लीजिए, इतने सारे बच्चे बीएचयू के, आप किसी बड़े स्टूडेंट रिसर्चर को आप उठा लीजिए, वो बता देगा कि क्या स्थिति है यहाँ का। हमारी बात आप मत मानिए, एक न्यूट्रल जो है या कोई कमेटी बैठाइए इसके ऊपर, वो बना करके वो बताए कि भाई ऐसा ऐसा स्थिति है। हाँ, हमने कहा कि आप जो है ना, देखिए कोई जो भी नियम है उस नियम को पहले लागू करने से पहले सबसे बात करिए। आप ई रिक्शा चालकों पे जो नियम बना रहे हैं, ई रिक्शा चालकों से डायलॉग तो होना चाहिए, संवाद तो होना चाहिए। आप ई रिक्शा को ई रिक्शा मत समझिए, ये रोजगार है। जो भी लोग बेरोजगार हैं उन्हें लगता है कि 20-30 हज़ार रुपये किसी बैंक में जमा करके डाउन पेमेंट देके वो एक गाड़ी लेकर के अपने बच्चों की फीस, घर का खर्चा उठा लेगा। वो चला जाता है ये करने के लिए, कोई शौक़ से ई रिक्शा नहीं खरीदता, क्योंकि ये रिक्शा रोजगार ऐसे प्रभावित हो रहा ना कि आपने जो गाड़ी 70 किलोमीटर चलती है उसे आप 2 किलोमीटर के दायरे में आपने रोक दिया है ना। 2 किलोमीटर में जैसे कि कोई भी आप व्यवसाय देख लीजिए, कोई भी कंपनी, ये मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन एक मोहल्ले में बेचा जाए तो मोबाइल फ़ोन ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा या पूरे देश में बेचा जाए तो कमाएगा? तो जिसकी जितनी क्षमता है उस पूरी क्षमता के साथ अपने उत्पादन को बेचेगा ना। ये तो साधारण सा इकोनॉमिक्स का सवाल है। नहीं कर रहे, हमने तो कई बार बात किया। हम लोग तो उनके दरवाजे पे कई बार गए, एक दफ़ा नहीं गए, पता नहीं कितनी दफ़ा गए। हमें जो अभी क्या है कि आज सुबह मुझे जेल से रिहा किया गया है। मेरे ऊपर बहुत बड़ा कोई केस नहीं लगाया गया, बहुत छोटा सा धारा है, शांति भंग का 716 और 751 का है। तो ये जो धाराएं हैं उसमें मुझे 5 दिन जो जेल में रखा गया है। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि आप बताइए, आप मुझे जेल भी दे दिए, आप मुझे और भी रख लीजिए, मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं है, ना मैं आपको कसूरवार ठहरा रहा हूँ, ना मैं इसकी शिकायत कर रहा हूँ। बस आप इतना कह दीजिए कि जो 25,000 परिवार है उसकी रोजी रोटी मत छीनिए। इसका तरीका क्या होगा? अगर आप या तो पॉलिसी मेकर हैं, है ना, या इकोनॉमिक्स के आप ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, अर्थशास्त्र आपको मालूम है, या नहीं मालूम है तो उस अर्थशास्त्री को बुला लीजिए, किसी विशेषज्ञ को बुलाइए जो ट्रैफिक को ठीक करेगा। हमने कहा आप हमें प्रशिक्षण दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमसे ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं वो जाम क्यों नहीं लगा रही? 90,000 कार है बनारस के अंदर, उससे जाम नहीं लगता है। 90,000 कार के अलावा पूरे देश से जो कारें आती, करीब 5 लाख कार आती होगी बनारस में, उससे भी जाम नहीं लग रहा। तो 5 लाख गाड़ी से जाम क्यों नहीं लग रहा? सिर्फ 24,000 गाड़ी से, ई रिक्शा से जाम क्यों लग रहा है? ये सवाल है। 24,000 को आप नियंत्रित करने का तरीका जो हो सकता है वो करिए। हमने कहा प्रशिक्षण दीजिए। हमने कहा कि आप इंग्लिशिया लाइन पे जो जगह है खाली, उसे स्टैंड के रूप में दे दीजिए। आप दे नहीं रहे। आप देखिए ना, वो जो स्मार्ट सिटी का जो नाइट बाज़ार है वो 20% से ज़्यादा काम ही नहीं करता है। आप लोग एक जा कर के उसमें सर्वे करिए, पत्रकार भाई लोग जाएँ वहाँ पे, देखें एक बार कि क्या वहाँ पे दुकानें चल रही, नहीं चल रही हैं। हम तो रोज़ 10 रुपये का राजस्व देते हैं नगर निगम को। हमने बार बार कहा 9 करोड़ रुपए हम लोग ई रिक्शा चालक राजस्व देते हैं नगर निगम को सिर्फ। आप हमें उसके बदले में 2 जगह स्टैंड दे दीजिए, इंग्लिशिया लाइन का जाम हम 2 मिनट में ख़त्म कर देंगे। और वो जगह जो है आपको भी लाभप्रद है, शहर को भी है। सुबह का समय था, मैं
सुबह सुबह जो नित्य क्रिया करके, दैनिक क्रिया करके, और मंदिर है वहाँ हम जाते पूजा करने के लिए, पूजा वूजा किया था। फिर मैं अखबार सुबह का पढ़ रहा था, मेरे हाथ में मेरे ख्याल से 2 अखबार थे। अभी पढ़ना शुरू ही किया था कि अचानक से वो आए और ऐसे लगा कि जैसे बालाकोट वाली सर्जिकल स्ट्राइक है जो है, ई रिक्शा वालों के ऊपर उस तरह का एक्शन लिया और मुझे एकदम आनन फानन में जो है उठा के वो ले गए। और सुबह सुबह जो है मुझे वहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि न्यायाधीश महोदय भी नहीं थे, पर ठीक है, कोई बात नहीं, उनकी भी अपनी कोई दबाव या कोई समस्या रही होगी जिसकी वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ा। पर मेरा तो यही कहना है भैया कि वो सब समस्या नहीं है। समस्या क्या है? रोजी रोटी। मैं बार बार कह रहा हूँ, ई रिक्शा नहीं है, ये रोजगार है। इस रोजगार को अगर आप बनारस में इसे नियमित करना चाहते हैं तो आपको एक दूसरा रोजगार का साधन पैदा करना पड़ेगा। कोई इंडस्ट्री, अमूल आपने लगाया, ठीक है ना, ऐसे और भी इंडस्ट्री आपको यहाँ लगाने पड़ेंगे, फैक्ट्री लगाने पड़ेंगे। और साथ में मैं बताऊँ आपसे, यहाँ बस चलने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक बस जो है, आप उसको कोऑपरेटिव मॉडल पे चलाइए। आप चाहते हैं कि एक आदमी 100 बस चलाए और करोड़ों अरबों रुपया कमाए, वो ठीक आपको लग रहा है, उससे जाम भी नहीं लगेगा और वो अच्छा भी लगेगा। हम ये कह रहे हैं कि आप बस चलाइए, उसमें आप कोऑपरेटिव मॉडल बना दीजिए। सबके, जैसे अमूल कोऑपरेटिव मॉडल है ना, सबके हिस्सेदारी है, वैसे आपकी हिम्मत है तो आप करिए, रोजगार भी सबको मिलेगा, न्याय भी सबके साथ होगा। हो सकता है, वो तो देखिए हो सकता है दबाव होंगे, पर दबाव जो है, हम कह रहे बेरोजगारी ज़्यादा बड़ी समस्या है। अगर इसको आपने सही समय पर रहते हुए इसको हैंडल नहीं किया गया तो ई रिक्शा ही नहीं, हर क्षेत्र में इतने ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि उसमें आपके नीति नियंता जो दिल्ली में बैठे हुए, लखनऊ में बैठे हुए हैं, वो इसके ऊपर अगर सही से नहीं काम करेंगे तो हालत और ख़राब होने वाली है। वो जबरन लगाया गया है, मैं बताऊं, और अभी तक इन्होंने कड़ाई से उसे क्यों नहीं पालन करवा पा रहे? क्योंकि उन्हें मालूम है विद्रोह हो जाएगा। ई रिक्शा चालक जो है, जब उसकी कमाई, जब वो बैटरी भी नहीं चार्ज करा पाएगा, ऐसी स्थिति में वो जो है ना बारकोड उखाड़ के फेंक देगा। इसीलिए उसे कड़ाई से नहीं पालन किया जा रहा है। हम जो कह रहे हैं ना आपसे कि भाई, अगर आप हमारे से संवाद करेंगे, हमारे पास अच्छे सुझाव हैं, ये रिक्शा भी चलेगा, जाम भी नहीं लगेगा, रोजी रोटी भी बचेगी। क्योंकि हमारी संख्या 24 से 25 हज़ार के बीच में है। 5,000 से नीचे ऑटो वाले हैं, वो ऑटो वाले भी जो है अगर जोड़ लेंगे तो 30,000 हमारी संख्या बनती है। बाकी की परमिट नहीं है, बाकी को रामनगर से बाहर रहना है। तो ये जो दबाव है अपने आप कम हो जाएगा। पर आप ऑटो को नहीं कम करके आपने क्या किया? आपने जो है ई रिक्शा को ही बंद करने का तरीका अपना लिया। एक जानकारी ये बताइए कि जहाँ कह रहे हैं कि हम यूनियन के अध्यक्ष हैं, दूसरी तरफ लगभग 4,000 प्रशासन के लोगों 4,000 टोटो में बारकोड लगाए हैं, तो क्यों नहीं है वो लोग बारकोड 4,000? देखिए, 2 चीज़ें हैं। अशिक्षा मैंने बताया कि जब आपको ये नहीं पता है कि इससे दुष्परिणाम क्या होंगे, परिणाम क्या हो गया। जैसे कोरोना टाइम में बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन लगाया, बहुत लोगों ने नहीं लगवाया। कई लोगों को लगा कि इससे हम बीमार हो जाएं, कई लोगों को लगा नहीं इससे इलाज हो जाएगा। तो ये अलग अलग होता है, अलग अलग समझ होती है। वो समझ है, बारकोड लगवाना और QR लगवाना एक तो दबाव भी है। बारकोड लगवा के लोगों को लगा कि कम से कम चलो शायद TI परेशान नहीं करेगा, पुलिस परेशान नहीं करेगा, इसलिए लगा लिया लोगों ने। लेकिन जैसे कमाई ख़त्म होगी, क्योंकि वो कमाने के लिए लिया है ना, टाइम पास नहीं कर रहा है। तो अगर बैटरी चार्ज करने के बराबर भी पैसा नहीं कमाएगा तो क्यों करेगा? आप ही बताइए, जिस चैनल में आप हैं, जिस अखबार में अगर आपको सैलरी नहीं मिलेगी काम का, तो आप कर पाएंगे क्या? कहेंगे मैं यहाँ से छोड़ के दूसरे जगह जाऊँगा। वो हर किसी के साथ है भैया, ये तो उन्हीं से आप पूछेंगे, वो बताएंगे। क्या इस बात का आपको मलाल नहीं है कि अगर 5 दिन तक मतलब क्या जेल में आपको रखा जाता है? देखिए, ये तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि उनका ये कहना था कि उस समय हमारी गवर्नर जो है जो आनंदीबेन जी यहाँ पे थी, तो हो सकता है कि उनके प्रोटोकॉल और उनको लगता है कि इस तरह की व्यवस्था का सामना करना पड़ता। ये एक कारण मुझे जो समझ में आता है। पर मैं फिर से कह रहा हूँ कि हम लोग जो है अशांति फैलाने वाले लोग नहीं हैं, हम शांति के रखवाले हैं। का स्तर तो सरकार के ही तरफ से दिया गया था, तो फिर देखिए, हमारे संविधान में हमें शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश में कहीं भी बात रखने का अधिकार दिया हुआ है। और हम लोग तो एकदम आपके घाट पे कर रहे थे, ठीक है। हम लोगों ने 2 बार जो है अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाने के लिए हम गए थे उनके पास। वो उनकी मर्जी है भैया कि वो उन्होंने जो है
अभी तो हम संवाद करना चाहते हैं, हमें अभी भी, पहले भी हमें भरोसा था कि ये डायलॉग करेंगे, संवाद करेंगे, संवादहीनता की स्थिति खत्म होनी चाहिए। हम जाम का समाधान ढूंढ रहे, मैं बार बार कह रहा, आप जाम का समाधान ढूंढ रहे या फिर आप ई रिक्शा को ही ख़त्म करना चाहते हैं, है ना? दोनों में अंतर है। रोजगार मुक्त करना चाहते हैं या रोजगार युक्त करना चाहते हैं, दोनों में अंतर है।